जय श्री राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने एक मित्र की शादी में झांसी में आए हुए हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराऊंगा जो कलयुग में अवतरित हुए। और मेरी इस कथा को आप बहुत अच्छी तरह से सुनना, इससे कि आपको पता चलेगा कि हम भगवान को भी अपने घर में ला सकते हैं यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको सबसे पहले मंदिर के प्रांगण में जो दुकानें आती हैं वहाँ से आप प्रसाद लेकर भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और आज हम जो मंदिर देखने जा रहे हैं वो श्री राम जी का मंदिर है और ये झांसी से लगभग 20 किलोमीटर एमपी में पड़ता है। तो चलिए फिर आप मंदिर के सुंदर नज़ारों को देखते हुए कथा का भी आनंद लें। और मैं अपनी कथा की शुरुआत करता हूँ। जय श्री राम। राम राजा मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा नगर में स्थित है और यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और नियमित रूप से यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों का आना होता है और इसे आमतौर पर ओरछा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार राम राजा मंदिर की कहानी इस प्रकार है। ओरछा के राजा मधुकर शाह देव, जो कि वृंदावन के बांके बिहारी जी के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी, जिन्हें कमला देवी भी कहा जाता था, भगवान राम जी की भक्त थी। एक दिन राजा और रानी भगवान कृष्ण के मंदिर गए, लेकिन उस समय तक मंदिर बंद हो चुका था। रानी ने राजा से वापस चलने का आग्रह किया, लेकिन राजा रुकना चाहते थे, इसलिए राजा और रानी दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। वे भक्तों के एक समूह में शामिल हो गए जो मंदिर के बाहर भगवान श्री कृष्ण जी की स्थिति में गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। राजा और रानी भी उनकी प्रार्थना में शामिल हो गए और नाचने गाने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा ने उस दिन अवतार लिया और उनके साथ नृत्य भी किया और इस समय स्वर्ग से सुनहरे फूलों की भी उस समय वर्षा हुई। और इस घटना के बाद राजा ने रानी को अपने साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि ब्रज मथुरा चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। अब इन दोनों का इस बात पर थोड़ी सी बहस हो गई और राजा नाराज होकर चले गए और उन्होंने रानी से कहा कि वह भगवान राम के बाल रूप की पूजा करना बंद कर दें और उनके साथ ब्रज चली जाएं। लेकिन रानी अड़ी रही, जिसके बाद राजा ने कहा कि आप राम से प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन श्री राम कभी भी हमारे सामने नहीं आते। भगवान कृष्ण जी के विपरीत, जिन्होंने एक दिन पहले ही राधा जी के साथ हमारे साथ नृत्य किया था, यदि आप अयोध्या जाने के लिए इतनी ही जिद है तो जाओ, लेकिन लौटकर तभी आना जब तुम्हारे साथ राम जी का बाल रूप हो, तभी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति स्वीकार करूंगा। रानी ने प्रतिज्ञा की कि वह अयोध्या जाएंगी और राम जी के बाल रूप को लेकर लौटेंगी, अन्यथा वह अयोध्या की सरयू नदी में ही डूब जाएंगी। रानी ने यह कहकर अपना महल छोड़ दिया और भगवान राम जी को अपने साथ ओरछा लेने के लिए पैदल ही अयोध्या की लंबी यात्रा शुरू कर दी। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय हम ओरछा मंदिर राम राजा के बगल में ही एक संग्रहालय है, जिसमें हमारे राम जी के सारे महल और पूरे दरबार की एक इन्होंने झांकी टाइप की बना रखी है। और आप यहाँ पर आएँ तो इस संग्रहालय को भी जरूर देखना कितना सुंदर संग्रहालय है। तो चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। और अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपवास रखा। उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया तो भगवान श्री राम तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त भगवान ने ये रखी
कि ओरछा में वह बाल रूप में जाएंगे। दूसरी शर्त रखी कि ओरछा पहुंचने के बाद वहां ना कोई राजा होगा और ना ही कोई रानी होगी। और तीसरी, उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में होगी। तीनों शर्तें सुनकर रानी ने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और उन्होंने श्री राम जी की सभी शर्तें मान ली। रानी जब श्री राम के बाल स्वरूप के साथ ओरछा पहुंची, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वह श्री राम के बाल स्वरूप के साथ महल में चली गई। अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बनाया, तब भगवान श्री राम ने कहा कि वे मां का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वे महल से बाहर नहीं गए और उनकी स्थापना वहीं हो गई। इसके बाद से रानी का वही महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, जो आज राम राजा मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। और इस समय जो आप महल देख रहे हैं, चतुर्भुज महल, ये रानी ने भगवान के लिए ही बनाया था कि जब मैं भगवान जी को ओरछा में लेकर आऊंगी तो भगवान जी को इस नए महल में विराजमान करूंगी, जो मंदिर का बाद में रूप बन जाएगा। लेकिन अभी आपने कथा में सुना कि श्री राम जी बाल रूप में माता के साथ आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माँ के साथ यहीं पर रहूंगा। तो इस तरह ये चतुर्भुज जो किला या महल कह लो, जो भी आप कह सकते हो इसे, तो ये इसी तरह रह गया। यहाँ पर फिर एक मंदिर की स्थापना हुई। और ये देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य ये महल बनाया हुआ है, और सिर्फ श्री राम जी के लिए ये महल बनवाया गया था। और अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कलयुग में उस समय, आज से मेरे ख्याल से 500 या 600 साल पुरानी बात है ये, जब ये घटना हुई, श्री राम बाल रूप में ओरछा में उन्होंने आए। और शायद आपको पता नहीं होगा इस बारे में कि श्री राम जी को राजा के रूप में पूरे भारत या पूरे विश्व में ये पहला ऐसा मध्य प्रदेश में ओरछा जगह है जहां पर इन्हें राजा के रूप में इनकी पूजा होती है। और जिस तरह एक राजा को 10-10 आदमी उनके साथ चलते हैं, तो उनको भी गार्डों की सलामी दी जाती है इस समय भी। तो इसलिए इस तरह का मंदिर बहुत ही दुर्लभ मंदिर होते हैं, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आपको भी जब कभी मौका मिले तो आप हमारे श्री राम जी का मंदिर देखने जरूर आना। और अब कुछ ही देर में मेरी वीडियो का समापन हो जाएगा, और मैं आपको अगली वीडियो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की दिखाऊंगा कि शायद आपने भी कभी इस जगह पर आकर उनके दर्शन नहीं करे होंगे। वो भी एक भगवान से कम नहीं है हमारे भारत के लिए। तो मेरी अगली वीडियो को आप ज़रूर देखना, और मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना।